नमस्कार साथियों, आई एम एडवोकेट प्रशांत वाजपेयी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RCLLB। दोस्तों, आज के समय में अक्सर लोगों की बाइक या कार चोरी हो जाती है और लोगों को टेंशन हो जाती है कि वाहन चोरी होने के बाद क्या करें। जैसे कि पुलिस को सूचना देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, मन में प्रश्न आता है। यदि वाहन नहीं मिलता है तो इसका इंश्योरेंस क्लेम जो होता है वो हमें कैसे प्राप्त होगा। तो मन में इस प्रकार के कई सवाल उत्पन्न होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं कि गाड़ी चोरी होने के बाद आपको क्या करना चाहिए और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कैसे प्राप्त करें। इसका पूरा प्रोसेस बताएंगे जिससे कि आपके वाहन को ढूंढा जा सके या नहीं मिलने पर क्लेम किया जा सके। देखिए, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत सभी वाहनों का वैलिड इंश्योरेंस होना बहुत ही जरूरी होता है। और जाहिर सी बात है, यदि आपके पास भी कोई गाड़ी है या थी तो आपके वाहन का बीमा यानी इंश्योरेंस जरूर हुआ होगा। और ऐसे में आपकी गाड़ी चोरी हो गई है तो इसमें आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको सबसे पहले क्या करना है कि डायल 112 पर कॉल करना है। जैसे ही आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है और आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी जहां खड़ी थी वहां नहीं है यानी चोरी हो गई है, तो जितना जल्दी हो सके आपको 112 नंबर पर फोन करके यह सूचना पुलिस को दे देना चाहिए कि आपकी गाड़ी इस स्थान से चोरी हो गई। अब डायल 112 की सूचना देने के बाद क्या होगा कि डायल 112 की पुलिस आपकी गाड़ी की छानबीन तुरंत शुरू कर देती है। कोई भी चोर आपकी गाड़ी को लेकर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा और किसी ना किसी टोल नाके या मोड़ पर, पुलिस चौकी पर गाड़ी चोरी होने की खबर मिलते ही छानबीन शुरू की जा सकती है। देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, किसी नजदीकी पुलिस स्टेशन में चोरी की FIR रिपोर्ट दर्ज के लिए जाना होगा और IPC सेक्शन 379 के तहत पुलिस आपकी गाड़ी चोरी की रिपोर्ट दर्ज करेगी। यदि पुलिस FIR लिखने में आनाकानी करती है, कहीं कहीं नहीं लिखती है, तो आप गाड़ी चोरी होने की FIR ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और यदि पुलिस स्टेशन में आपकी FIR दर्ज हो जाती है तो आप FIR की कॉपी निःशुल्क ले लें, उसका कोई पैसा नहीं पड़ता है। देखिए, FIR कॉपी का होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब इसके साथ ही आपको तीसरा स्टेप यानी यह कदम उठाना है कि आपकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज होने के बाद आपको जल्द से जल्द क्या करना है कि अपनी गाड़ी यानी वाहन के चोरी होने की सूचना जो बीमा कंपनी यानी इंश्योरेंस कंपनी है उसको दे दें। और इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर केयर पर फोन कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर 2 प्रकार की कंडीशनें आती हैं। पहली कंडीशन में जो आपने पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है और यदि पुलिस आपकी बाइक कहीं पर ढूंढ लेती है या कहीं से बरामद कर लेती है तो आपको वह कोर्ट द्वारा बाइक वहां से रिलीज करानी पड़ेगी। और दूसरी कंडीशन यह आती है, यदि पुलिस वाले यह कह देते हैं कि आपकी गाड़ी यानी वाहन को ढूंढा नहीं जा सका है, उसे बरामद नहीं किया जा सका है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम के लिए जाना पड़ेगा। और क्लेम के लिए क्या जरूरी है कि आपको 1 हफ्ते के अंदर ही इंश्योरेंस कंपनी को गाड़ी चोरी होने की सूचना देनी होगी और 6 महीने के अंदर आपको अपनी गाड़ी और गाड़ी के मालिक से जुड़े हुए सभी डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट को देने होंगे। गाड़ी चोरी होने के बाद जितनी जल्दी आप इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करके जरूरी डॉक्यूमेंट दे देंगे यानी जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उतनी ही जल्दी आप इंश्योरेंस क्लेम प्राप्त कर सकते हैं। और अब आपके मन में सवाल आता होगा कि इंश्योरेंस के लिए आपके पास क्या पर्याप्त डॉक्यूमेंट होने चाहिए या यह डॉक्यूमेंट किसको देने होंगे। देखिए, गाड़ी चोरी होने की इंफॉर्मेशन मिलने के 15 दिन के अंदर इंश्योरेंस कंपनी का कोई एजेंट आपके पास आएगा और आपसे जरूरी जानकारी और डॉक्यूमेंट मांगेगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट एजेंट के द्वारा व्हीकल ऑनर का ID चाहिए होगा यानी गाड़ी के मालिक की ID। इसमें आप वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि दे सकते हैं। और इसके साथ ही आपको अपने गाड़ी का RC बुक इंश्योरेंस एजेंट को देना होगा। और इसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटो और अपने चोरी हुई गाड़ी की दोनों चाबियां देनी होगी। यहाँ पर चाबियां दोनों देनी होंगी। यदि आपके पास एक चाबी है और एक चाबी खो गई है तो आपको एक चाबी की मिसिंग रिपोर्ट की कॉपी उस एजेंट को देनी होगी। इसके साथ ही आपको गाड़ी चोरी होने के बाद कराई गई ऑनलाइन या ऑफलाइन FIR जो भी होती है उसकी कॉपी देनी होगी और कोर्ट ऑर्डर यानी अनट्रैक ऑर्डर की एक कॉपी चाहिए होगी।
जिसमें यह लिखा होगा कि पुलिस आपकी वाहन को बरामद नहीं कर पाई, यह आपको पुलिस थाने से ही प्राप्त हो जाएगी। और यदि आपकी बाइक लोन पर थी और आपने पूरा लोन भर चुके हैं तो आपकी लोन एनओसी और एग्रीमेंट कॉपी एजेंट को देना होगा। यदि लोन की ईएमआई किस्त बाकी है तो आपको लोन एग्रीमेंट की कॉपी देनी होगी। जैसे ही आपको इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिलता है, उस पैसे से लोन कंपनी अपना पैसा काटकर बाकी का पैसा आपके अकाउंट में जमा कर देती है। तो आज की महत्वपूर्ण वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।